नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे, जिसमें हमारा विषय है सिविक्स नागरिक शास्त्र और हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो ये सारा लेसन प्लान धर्मनिरपेक्षता पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद अपना नाम, रोल नंबर और विषय। विषय हमारा सिविक्स है यानी नागरिक शास्त्र और प्रकरण क्या है, तो ये हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। और किस क्लास के लिए है, तो 8 क्लास के लिए। और कितने मिनट आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटे में पढ़ाना है और डेट क्या है, सत्र क्या है, वो चीज़ यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका समान उद्देश्य। समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में लगभग 4 या 5 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और चौथा है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। फिर आपका इसके बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होगा। तो ये होगा पहला नंबर, छात्र धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को समझ सकेंगे। और तीसरा हो जाएगा, छात्र धर्मनिरपेक्षता को समझकर उसे अपने जीवन में उतार सकेंगे। और 4 पॉइंट हो जाएगा, छात्र धर्मनिरपेक्षता के समझ चुनौतियों को जान सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा, छात्रों में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिर अगला पेज आ जाइए। लेसन प्लान जब भी स्टार्ट करते हैं लेफ्ट वाले पेज से स्टार्ट करते हैं। फिर अगला पेज आ जाइए। फिर आपका आ जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री। तो इसमें किन किन सामग्रियों को आपको प्रयोग करना है पढ़ाने के दौरान, उन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी। और किन विधि का यूज कीजिएगा आप पढ़ाने के दौरान, तो यहाँ पर हमने लिखा है व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। अब पूर्व ज्ञान में देखेंगे तो इसमें हो जाएगा कि छात्र धर्मनिरपेक्षता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर वर्ग व्यवस्था में देखेंगे तो छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं इसमें लिखेंगे कि अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापक या अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करते हैं और इस छात्र संभावित उत्तर में यहाँ पर छात्र उसका उत्तर देते हैं। ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होता है, उत्तर से ही प्रश्न बनता है। फिर इसकी संख्या लगभग 4 या 5 होनी चाहिए। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो इसके उत्तर आता है भारत। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे। दूसरा प्रश्न कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा। तीसरा प्रश्न, इन सभी धर्मों के बीच किस प्रकार की आस्था देखी जाती है, तो धार्मिक विश्वास की आस्था ये हम देखते हैं यहाँ पर। और चौथा प्रश्न है, सभी को अपने धार्मिक विश्वास को मानने की पूरी आज़ादी देना क्या कहलाता है, तो धर्मनिरपेक्षता। और पांचवा हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं इसलिए यहाँ पर होता है समस्यात्मक। और यहाँ पर देखिए कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है यहाँ पर। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता की समझ यानी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ की उद्घोषणा में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले पेज आते हैं। फिर दोनों पेज को आप यूज कीजिएगा। 4 कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। एक शिक्षण बिंदु यानी कि जिस जिस टॉपिक को यहाँ पर व्याख्या करना है
उस चीज को लिखेंगे शिक्षण बिंदु में, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में वो शिक्षण बिंदु का जो टॉपिक है उसका व्याख्या है यहाँ पर। और छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्रों का व्यवहार किस तरह है और वे किस तरह उत्तर दे रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में यानी ब्लैक बोर्ड वर्क तो मेन बिंदु को लिखा जाता है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसका परिचय। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्म को समान महत्व देता है तथा किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, या दूसरी ओर देखते हैं कि सारे धर्मों का भी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्मों को वो मनाते हैं। तो छात्र क्रियाशीलन में हो गया कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क में हो गया कि सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होना। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बना, बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करती है कि धर्म के आधार पर भारत कैसा देश है। तो बच्चे उत्तर देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। अब दूसरा शिक्षण बिंदु में आते हैं, धर्मनिरपेक्षता की समझ क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर देख लीजिए। और छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। और चुनौतियों में यहाँ पर मेन ब्लैक बोर्ड वर्क है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारत में हमेशा से धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चाओं में मौजूद रहा है। अब इससे जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा, जिसको हम बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसी समस्या है, तो एक जटिल समस्या है। छात्र यहाँ पर उत्तर देते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता की समस्या है वो एक जटिल समस्या है। तो यहाँ पर दो टॉपिक हो गया हमारा, एक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और दूसरा हो गया धर्मनिरपेक्षता के समझ चुनौतियाँ क्या क्या है। अब तीसरा टॉपिक हम देखेंगे अगले पेज में कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और उसके बाद चौथा टॉपिक शिक्षण बिंदु देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की अच्छाइयाँ क्या है। तो अब अगले पेज में आएंगे, यहाँ भी दो पेज को यूज करेंगे उसी तरह जस्ट। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर है कि किसी भी देश के आंतरिक विकास के लिए उसके आंतरिक माहौल को शांति प्रिय होना आवश्यक होता है। अगर सभी धर्म आपस में लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्र का विकास करना असंभव हो जाता है। इस प्रकार सभी धर्म को बनाए रखने के लिए और अपने देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भी धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब ब्लैक बोर्ड में आते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। तो यहाँ पर हो जाएगा कि धार्मिक एकता व अखंडता के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरा राष्ट्र के आंतरिक विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है, जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं कि धार्मिक एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ती है। अब चौथा बिंदु आता है हमारा धर्मनिरपेक्षता की अच्छाइयाँ क्या है, उसके सकारात्मक पक्ष क्या है। तो इसमें देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है तथा यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। इसका लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी धर्म को समान महत्व तथा समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तथा यह राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा कि छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक
सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में देखेंगे कि इसकी अच्छाइयाँ क्या है। तो पहला बिंदु देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में आवश्यक है, ये सहायक है। और दूसरा, सभी धर्म को समान महत्व देता है। और तीसरा, नैतिकता व मानव कल्याण को बढ़ावा देता है। ये सब इसकी अच्छाइयाँ देखी जाती हैं। अब बोधात्मक प्रश्न जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित बनेगा। यहाँ पर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता के एक सकारात्मक पक्ष बताएं। तो हम देखेंगे कि ये एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। तो ये हमारा प्रस्तुतिकरण था। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है और उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में बच्चों से प्रश्न किया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है। ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं। दूसरा, भारत एक कैसा राष्ट्र है। तीसरा, भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। चौथा, भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसी समस्या है और धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो पढ़ाया गया है उसको छोटे क्रम में दोहराया जाता है ताकि बच्चों को याद बना रहे। पहला है कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी धर्म को समान महत्व दिया जाता है। दूसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तीसरा, राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। चौथा, भारत में सांप्रदायिकता जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद बच्चों को होमवर्क दिया जाता है जिसे गृह कार्य भी बोलते हैं। तो ये प्रश्न लगभग 2 होनी चाहिए। पहला प्रश्न है कि भारत में कितने धर्म पाए जाते हैं, उसका वर्णन करें। और दूसरा है अपने आसपास में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।